ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। बड़ी तेजी के साथ राजनीतिक वातावरण बदल रहा है और जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, उसके साथ ही ईवीएम को लेकर लोगों में एक जागरूकता बढ़ती जा रही है और अब कई क्षेत्रों से मांग बार बार निकल के बाहर आ रही है कि इस बार ईवीएम से चुनाव कराने के लिए हम तैयार नहीं हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। आज के 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने इस मामले को उठाया था, लेकिन यह मामला कहीं से भी तूल नहीं पकड़ रहा था और बहुत सालों से प्रयास हो रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम से मैनिपुलेशन हो सकता है। इसको लेके लोग तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का पटाक्षेप कर दिया था। लेकिन यह मामला अब नए तरीके से सामने आया है। जब चुनाव आयोग ने ईवीएम को लेकर करीब 15,000 शिकायतें लंबित पड़ी हुई थी और इन पर जब कोई कार्रवाई नहीं की और विपक्षी दलों के नेताओं से भी चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया, इसके बाद ये मामला तूल पकड़ गया। अब कई टेक्नोक्रेट इस मामले में आगे आ गए हैं और वह कैसे गड़बड़ी हो रही है ईवीएम, वीवीपैट मशीन में और प्रिंटर के जरिए, अब इन तीनों का लाइव डेमो देना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने अपनी कोई भी ईवीएम मशीन या वीवीपैट मशीन टेक्नोक्रेट के हवाले नहीं की और उन्होंने कहा कि जैसा भी आप मशीन देख लो और देख के इसमें कुछ कर सकते हो तो कर दो, लेकिन हम आपको देंगे नहीं। तो इसका विकल्प लोगों ने ये निकाल लिया कि उन्होंने खुद ईवीएम मशीन बनाई, उन्होंने वीवीपैट बनाया और उन्होंने प्रिंटर को अटैच करके अब लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। पिछले 9 साढ़े 9 सालों में जो भी सरकार की स्थिति है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब उसका असर कहीं ना कहीं ईवीएम वाले मसले में देखने को मिलने लगा है। करीब 70 लाख सैनिकों के संगठन ने ये कहा है कि वह ईवीएम का विरोध करते हैं और वो सारे वकीलों को भी जागरूक कर रहे हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट, जिसे प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ पे भी गए और वहाँ पे भी इन्होंने अपना एक आंदोलन खड़ा कर दिया और अब बड़े पैमाने पर लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और लोगों के बगावती तेवर या अविश्वास जो लोगों के प्रति ईवीएम मशीन में है, ये देखने को मिलने लगा है। अभी हाल ही में लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे, भानु प्रताप और भी दूसरे वकील जो थे, इन्होंने देश भर में घूमना शुरू कर दिया है और अभी ये पंजाब गए थे, हरियाणा गए थे और वहाँ के किसान संगठनों से इन्होंने सहयोग मांगा और वहाँ पर भी इन्होंने लाइव डेमो करके दिखाया कि ईवीएम और वीवीपैट से किस तरीके की गड़बड़ी चुनाव में की जा रही है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उन सरकारी कंपनियों के निदेशक मंडल में सदस्य हैं, बड़े बड़े पदों पे पहले नवाजा गया है और वही ईवीएम की मशीन सप्लाई कर रहे हैं, वही सॉफ्टवेयर की चिप दे रहे हैं और वही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये अभी 1 दिन 2 दिन पहले से ये चर्चाएं भी बड़ी तेजी के साथ शुरू हो गई हैं कि ईवीएम में जो भी कंट्रोल है वो सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं, जिसके कारण चुनाव निष्पक्ष हो पाने में अब एक जो वातावरण बनाया जा रहा था उसको सफलता मिलने लगी है। कहा जाता है एक चिंगारी धीरे धीरे दावा में रूप ले लेती है, बड़ा आग का स्वरूप ले लेती है। तो वो जो चिंगारी 2-3 महीने पहले शुरू हुई थी, वो चिंगारी अब बढ़ती चली जा रही है और एक आगे का स्वरूप लेती चली जा रही है। यदि ऐसे मौके पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता के साथ नहीं लिया तो ये चूंकि ये मसला जो है वो हर आदमी से जुड़ा हुआ है और ये विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है कि हम जो वोट दे रहे हैं वो हमारे प्रतिनिधि को मिलेगा, और यदि वो अविश्वास हो जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से बगावती तेवर शुरू हो जाते हैं जो अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगे हैं
कि ईवीएम मशीन को लेकर जो बगावती तेवर आए हैं, ये महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी दिख रहे हैं, ये अन्य दूसरे मामलों में भी दिख रहे हैं। तो एक दबा हुआ आदमी वो कभी किसी बात का विरोध नहीं करता है, लेकिन जब वो एक बार किसी भी बात का विरोध करना शुरू कर देता है तो फिर कई कई बातों का विरोध करने की प्रक्रिया में आ जाता है। सरकार को इस संवेदनशील वाले मामले में थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए और ईवीएम का मुद्दा अब मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी शांत होगा। जिस तरीके से दलितों को भी इसमें जोड़ा गया है, तो दलित आबादी पूरे देश भर की ये भी ईवीएम के आंदोलन से जुड़ती चली जा रही है और दलितों को लग रहा है कि हमारा वोट जो है वो यहाँ से वहाँ किया जा रहा है और दलितों में लड़ने की भावना बहुत ज़्यादा होती है और वो कहीं ना कहीं ईवीएम के पक्ष में खड़ा होना शुरू हो गए हैं। तो यह चिंताजनक स्थिति है। अभी हाल ही में दिल्ली में धारा 144 लगा के आंदोलन रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन चूंकि इस आंदोलन की अगुवाई खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं और वो कानून को समझते हैं, तो उनका कहना ये है कि आप 144 धारा लगा के हमारा जो विरोध का हथियार है वो बंद नहीं कर सकते हो आप। और हम तो पहले ही से बोल चुके थे कि हम 31 जनवरी को मान लीजिए चुनाव आयोग घेरेंगे तो हम अपना प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन रोकने के लिए आपने धारा 144 लगा दी। तो इसको लेकर अब ईवीएम का मसला धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। यह अलग बात है कि नेशनल मीडिया में वो कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन सोशल मीडिया में इन दिनों ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इसमें भारी मात्रा में करोड़ों की संख्या में लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। तो सोशल मीडिया सबसे प्रभावी माध्यम है। यूट्यूब, व्हाट्सएप, इसके उसके द्वारा बड़े पैमाने पर ईवीएम को लेकर जो आंदोलन शुरू हो गया है और जो लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ईवीएम का आंदोलन एक बड़े आंदोलन के स्वरूप में सामने आएगा और इसको लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को कोई ना कोई बात जरूर इसमें सकारात्मक एक निदान निकालना चाहिए। अदरवाइज ये जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम होगा। धन्यवाद।